जय हिंद साथियों, मैं आशीष सिंह आपके अपने परिवार भगत सिंह जी के क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व के नदियों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों हम पूरे भूगोल को मैपिंग के द्वारा पढ़ाएंगे। मैं आशीष सिंह आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब तक जो भी भूगोल में दिक्कत होती थी या जीके से रिलेटेड किसी भी चैप्टर में जो भी दिक्कत होती थी, अब मैं हूँ नहीं होने दूँगा। बस आप विश्वास बनाए रखिए, हमारे वीडियोस को रेगुलर देखिए। और देखिए फ्रेंड्स, नदियाँ हैं तो हम लोग को अधिकांश नदियाँ जो विश्व की नदियों के बारे में पढ़ना है, तो अधिकांश नदियाँ देखिए यूरोप की और एशिया की, यही दो कॉन्टिनेंट की नदियाँ ज़्यादा हैं। और हालांकि कह सकते हैं कि ज़्यादा इन्हीं सभी से क्वेश्चन भी बनता है, तो ज़्यादा हमें यहीं से मिलेंगी। तो मतलब कि मैं कुछ अलग किया हूँ कि मतलब नदियों को बांट दिया हूँ। जैसे कि एक वीडियो में एशिया की नदियाँ पढ़ लिया जाएगा, अगले वीडियो में यूरोप की नदियों को पढ़ लिया जाएगा, फिर अफ्रीका की, फिर अमेरिका की, ऐसे करके मतलब कवर कर लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और एक बात कि हमें ये भी जानना होगा कि नदियों से बराबर क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैं बता देना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा कि देखिए, पहला तो ये पूछेगा कि यह नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, ये कहाँ से निकलती है, पहला प्रश्न ये पूछेगा। ठीक। दूसरा प्रश्न पूछता है कि यह नदी कहाँ जा कर के गिरती है, कहाँ जा कर के यह नदी मिलती है। और तीसरा प्रश्न ये पूछेगा कि यह नदी की इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है। यही मुख्यतः पूछता है। और ज़्यादा डीपली पूछेगा तो ये पूछेगा किससे होकर जाती है, क्या होकर जाती है। पर ये विश्व की नदियों में उतना मतलब वो उसका क्रेज़ नहीं है। ठीक है। हालांकि हम सब कुछ नहीं छोड़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। और हाँ दोस्तों, एक बात कि अभी मैं जितना भी पढ़ाऊँगा उसे स्क्रीनशॉट लेंगे, और एक बात कि उसे नोट डाउन ज़रूर करेंगे। और नोट ही करना केवल नहीं, उसे रिवीज़न भी करेंगे आप। बिना अभ्यास के कुछ नहीं हो पाएगा। मैं लाख मैपिंग करा दूँ, लाख पढ़ा दूँ, जब तक आप अपने से अभ्यास नहीं करेंगे, 2 बार 3 बार पलटेंगे नहीं, उसे देखेंगे नहीं, तब तक नहीं याद होगा। ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली है यांगसी नदी। दोस्तों और एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो नदियों का लेंथ है, लंबाई है, ये बराबर इनमें परिवर्तन आता रहता है। तो बहुत सारी बुकों में चेंज हुआ है लंबाई। तो अब कौन सी बुक कितना लिखी है, क्या लिखी है, ये नहीं पता। पर अभी क्या है एग्जैक्ट अपडेट जितनी भी लेंथ हैं वो मैं बताऊंगा आपको कि हाँ इस नदी की फ़िलहाल में इतनी लंबाई है। बहुत सारी नदियां हैं जिनका चेंज नहीं हुआ है, आपको वही मिलेगा। पर ये जानकर मतलब ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये बंदा अगला गलत पढ़ा रहा है। नहीं, आप सर्च कीजिएगा, कहीं किसी अच्छी बुक में पढ़िएगा, न्यू अपडेट बुक में पढ़िएगा, तो आपको यही मिलेगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यांगसी नदी की लंबाई है दोस्तों 6300 किलोमीटर। और बच्चे एक जगह गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं कि ये याद रखना कि यह किलोमीटर में हम बता रहे हैं, 6300 किलोमीटर, ना कि मीटर।
ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ा जाए। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है और बहते हुए चीन सागर में जाकर गिर जाती है। तिब्बत का पठार, बहुत लोगों को पता होगा कि तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व के सबसे ऊंचे पठार से एशिया की सबसे लंबी नदी निकलती है, यांगसी नदी, जो कि चीन सागर में जाकर गिर जाती है। इसकी लेंथ कितनी है भाई? 6300 किलोमीटर। देखिए, अब क्वेश्चन पूछेगा एग्ज़ाम में, क्या पूछेगा? यांगसी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये चीन में तिब्बत के पठार से निकलती है। ठीक, ये पूछेगा कहाँ जाकर गिरती है? चीन सागर में जाकर गिरती है। कितनी लंबाई है? 6300 किलोमीटर लंबाई है। ठीक, तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार है जो कि तिब्बत में स्थित है। तिब्बत के पठार को ही पामीर का पठार कहते हैं। बच्चों, ये चीज़ एकदम दिमाग में बैठा लेना जो मैं अभी बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पामीर का पठार और तिब्बत का पठार, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली मैं खुद कंफ्यूज हो चुका हूँ इस चीज़ में। देखिए, अगली बार एनटीपीसी के पेपर में क्या दिया था क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कि दिया था विश्व की सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन क्या दिया था? ए तिब्बत का पठार, बी पामीर का पठार, सी ए व बी दोनों, और डी क्या दिया था? इनमें से कोई नहीं। अब बच्चे क्या किए थे, जो तिब्बत का पठार पढ़ के गया है वो तिब्बत पे मारा, जो पामीर का पठार पढ़ के गया है वो पामीर पे मारा। बहुत कम ही बच्चे हैं जो दोनों पे टिक लगा कर आए। तो आपको ये गलती कतई नहीं करनी है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। वांगवो नदी, इसकी लंबाई है 5464 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 5464 किलोमीटर। पहला बात तो हो गया लेंथ का। ठीक, और यह नदी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। रेड कर दे रहा हूँ मैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ये मैं जितनी भी लाइनें लिखा हूँ ना, ये इतनी बार परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। कम से कम जो भी परीक्षा होता है ना, उसमें लगभग ये पूछा जा चुका है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का है, जो भी परीक्षा हो उसमें यह पूछा जा चुका है। देखिए, एशिया की यह दूसरी सबसे लंबी नदी है, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। कुनलुन पर्वत से होता है। कहाँ से होता है? कुनलुन पर्वत से। ठीक, इसे पीली नदी भी कहते हैं, येलो रिवर। इसे येलो रिवर क्यों कहते हैं भैया? अब ये तो दिमाग में प्रश्न उठा होगा कि हाँ भैया, इसे येलो रिवर क्यों कहते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसे येलो रिवर इसलिए कहते हैं कि ये अपने साथ पीली मिट्टी बहाकर लेकर आती है। उससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि इसमें बहुत बाढ़ आता है, इतना बाढ़ आता है कि इसे चीन का शोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीन का शोक कहते हैं। और यह, सॉरी मैं टाइपिंग करना भूल गया हूँ, यह चीन सागर खाड़ी में जाकर गिर जाती है। चीन सागर खाड़ी में यह जाकर के गिर जाती है। अगली नदी माही नदी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये अगर आप पुरानी बुक होगी आपके पास
तो इसका लेंथ दिया होगा 563 या 73 किलोमीटर दिया होगा, पर इसका लेंथ फ़िलहाल है 583 किलोमीटर। ये आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा या जहाँ भी करना होगा, विकिपीडिया पे आप लोग कर लीजिएगा। मैं आयोग की जो बुकें रहती हैं उसमें देख के वो करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कंफ्यूज होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, माही नदी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ये कहाँ से निकलती है? यूपी वाले जानते होंगे, विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है जहाँ पर विंध्याचल मंदिर है, वहीं से निकलती है। ये नदी भारत में स्थित है, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के धारा जिले के पास विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। ये नदी बहुत बहती हुई अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। देखो फ्रेंड्स, ये है आपका अरब सागर, ये यहाँ पर जा कर के यह गिरती है। हम माही नदी को पढ़ेंगे, इंडियन रिवर जब पढ़ेंगे बहुत विस्तार से पढ़ा जाएगा, एकदम अच्छे से पढ़ा जाएगा। अभी यहाँ पर भी पढ़ लीजिए, एक बार वहाँ पर भी पढ़ा दिया जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फटाक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेकांग नदी, इसकी लंबाई है 4350। इसकी कितनी लंबाई है? 4350, 4350। बिल्कुल लेंथ के लिए आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। जो भी बता रहे हैं बहुत सही बता रहे हैं, सटीक बता रहे हैं। बस विश्वास बनाए रहिए, हमारे साथ पढ़िए, और भूगोल से तो कोई दिक्कत हम होने ही नहीं देंगे। हाँ, बस एक बात जो बोल रहे हैं उसे नोट डाउन कीजिएगा, रिवीज़न कीजिएगा 2 बार 3 बार 4 बार। और जब आने लगे, तो जब क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, या नदियों का जो क्वेश्चन होता है, आप लोग लूसेंट का एक ऐप आता है, उसका हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे नीचे, उस पर जाइए। वो एक्सरसाइज के लिए पूरा देता है बाकायदे, जैसे टेस्ट होता है उस तरह से। कई बच्चे जानते भी होंगे तो अच्छी बात है, वरना मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और आप उसे जा कर के उसमें टेस्ट दीजिएगा। फ्री है, बिल्कुल ऑफलाइन है, एक बार डाउनलोड कर लिए। हाँ, उसे हफ्ते हफ्ते पे अपडेट करते रहिएगा, हफ्ते 10 दिन पे, महीने पे अपडेट करते रहिएगा। क्योंकि अपडेट जब आप उसे करेंगे ना, तो जो भी क्वेश्चन, मतलब कि कुछ वैसे भूगोल में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होता है, बहुत कम चीज़ें बदलाव होती हैं। और पर वो उसमें आपको इतिहास, भूगोल, साइंस, मतलब मैथ रीजनिंग छोड़ कर के बाकी सभी चीज़ों का आपको उसमें मिल जाएगा। हिंदी उंदी, कला, साहित्य सब कुछ मिल जाएगा। वो अपडेट भी होता रहता है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे जा कर के आप टेस्ट दीजिए। और जब टेस्ट देंगे, जब आपको आएगा अंदर से क्वेश्चन कि हाँ ये क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके बाद पढ़ाई का जो मज़ा आता है। और विश्वास बनाए रखिए, आप हम पर विश्वास बनाए रखिए, सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर ऐसा ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट सबसे ज़रूरी, क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, ना लाइक नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर कमेंट ज़रूर बताइएगा कि हाँ मुझे यहाँ पर ये दिक्कत है, आप इसे समझाइए, अगले वीडियो में समझाइए, या हम अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हम भी स्टूडेंट ही हैं। चलिए, ज़्यादा बात इससे बढ़िया आगे बढ़ा जाए। हम लोग कहाँ थे? मेकांग नदी। ये नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, जो कि म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चीन में बहती हुई दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। ये एक बार सीजीएल में पूछा है कि जैसे कि हम बोले ना कि और कुछ भी पूछता है, तो देखिए ये मेकांग नदी के बारे में एक बार पूछा था कि ये कहाँ कहाँ से होकर बहती है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख दिए हैं। ठीक है, ये रही आपकी मेकांग नदी।
कहाँ से निकलती है, ये आकर के दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। ठीक, उसके बाद साल्विन नदी, ये नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है, जो कि दक्षिण की ओर बहती है और म्यांमार से अंडमान सागर में जाके गिर जाती है। अंडमान सागर, ये रहा आपका अंडमान सागर, यहाँ पे अंडमान द्वीप समूह है, ऐसे ऐसे ऐसे, जो कि इंडिया का पार्ट है, और ये इसे बोलते हैं अंडमान सागर। मैं बोला ना, मैप हर एक बच्चे के पास रहना बहुत अति आवश्यक है। मैं मैपिंग के थ्रू बताऊंगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। हाँ, अगर आपको सीरियसली पढ़ना है तो आपके पास मैप रहना ज़रूरी है, और मैप को आप डेली देखिए, इतना देखिए समझिए कि कौन सा देश कहाँ पर है, कैसे है, क्या है, किसका पड़ोसी देश कौन है, ये सब मतलब आप देखते देखते याद, आप एक बार में सोचेंगे कि एक बार में रट लें, पढ़ लें, याद हो जाए, नहीं होगा। आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 20 बार जब पढ़ेंगे उसके बाद ही तैयार होगा। 1 साल, 1.5 साल आपको उस पर पूरा देना पड़ेगा, पूरे सिलेबस को वो बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि केवल भूगोल पर, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ये सब बोल रहे हैं। इस पे 1 साल देंगे। 1 साल तो यार बहुत बता दिए, अगर कायदे से पढ़ा जाए 6 महीने में तैयार हो जाएगा। हाँ, जब पूरा सिलेबस कवर है, रिवीजन का केवल बात कर रहा हूँ, रिवीजन 4 से 6 महीने कर दिया। तेज बुद्धि वाले के लिए 4 महीना, जो थोड़ा सा स्लो है उसके लिए 6 महीने, इतना में तैयार हो जाएगा, पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। आप किसी भी परीक्षा में पीसीएस छोड़ के बाकी सभी सीजीएल वगैरह सभी परीक्षा में बैठने के लिए आप तैयार रहेंगे। बस सिलेबस का पूरा कंफर्म कंठस्थ हो गया, उसके बाद आप 4 से 6 महीना रिवीजन कर लीजिए। कंटिन्यू बोल रहे हैं, बस यही। अगर जिसका भी ये कर लिया समझ लो सफल है, अगर ना हो तो हमसे संपर्क करना। साल्विन नदी, ये नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है, जो कि दक्षिण की ओर बहती है म्यांमार में। ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। क्या फ्रेंड्स, यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। यह अभी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। अगली सिंधु नदी की लेंथ है 3180 किलोमीटर, 3180 किलोमीटर है। ये पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है, जो कि तिब्बत के मानसरोवर से शुरू होकर बहते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अरब सागर में गिरने से पहले इसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियाँ आकर के मिलती हैं। फ्रेंड्स, इसको हम जब इंडियन रिवर पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से सभी नदियों को पढ़ाएंगे। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास सबको एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे। फिलहाल में आप थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे ये मानसरोवर झील है, तिब्बत वाला ये एरिया है। ये रहा आपका ऐसे इंडिया, सॉरी, ऐसे रहा इंडिया आपका ये, और ये मानसरोवर झील से ऐसे निकलती है और ये अरब सागर में जा कर के गिर जाती है। मैं बोला ना फ्रेंड्स, बस लेंथ कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर गिरती है, ये नेवी, एमआर, एसएसआर, एक्सवाई, यूपी पुलिस, ये सब में काम देगा। आइए आगे बढ़ते हैं। महावेली गंगा, फ्रेंड्स इसमें भी लड़के बहुत कंफ्यूज होते हैं। महावेली गंगा, देखिए ये श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक, इसको जानते हैं क्या लड़के गलती करते हैं? महावेली गंगा, गंगा नाम सुनते ये लोग लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह इंडिया में बहती होगी, पर ये ऐसा नहीं है। यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ठीक, और उसके बाद फ्रेंड्स ये
रूस की 3 प्रमुख नदियां हैं जो कि उत्तर की ओर बहती हैं। ये है आमूर। इन तीनों में आमूर सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आमूर जो है ये चीन और रसिया के बीच बाउंड्री बनाती है। ये चीन और रसिया के बीच बाउंड्री बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, एशिया में अभी तक यही 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 तक, और आगे यूरोप की भी जितनी भी नदियां हैं उसको हम इसी तरह पढ़ेंगे। बस आप भरोसा कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो, इतना देर तक देखे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग तक शेयर भी कीजिए कि इस वीडियो का जिसको भी प्रॉब्लम हो नदियों के बारे में उसे शेयर कीजिए हमारा वीडियो। और जो भी दिक्कत हो फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखिएगा, जो भी दिक्कत हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ऐप का डिस्क्रिप्शन, ये उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।